नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें 637 यूट्यूब चैनल पर। ईश्वर हमें दोनों तरीकों से आजमाता है, कुछ देकर भी और कुछ लेकर भी। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें। स्वयं को कमजोर व तुच्छ समझना असफलता का मुख्य कारण है। जिस मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास है वो अपना जीवन हर परिस्थिति से शुरू कर सकता है। मनुष्य सफल तब बनता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलने लगता है। जिस मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं है, ना तो उसका वर्तमान है और ना ही भविष्य। खुद को अच्छे कर्मों में व्यस्त रखो ताकि चिंता करने का समय न मिले। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक क्रोध से भरा मनुष्य स्वयं जहर पीने के समान है, जो दूसरों के मरने की अपेक्षा करता है। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान है मनुष्य का। खुद में विश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है। प्रकृति के नियमों को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन स्वयं के नियम को जरूर बदला जा सकता है। जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। कर्म अच्छे हो तो स्मरण भी निश्चित है। ईश्वर कर्म देखता है, धर्म या दौलत नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करो। यदि लक्ष्य सही न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। सही कार्य करने के लिए समय हमेशा सही होता, समय को गलत ठहराना हमारी मूर्खता है। जिस व्यक्ति ने अपने इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस व्यक्ति ने जीवन के सभी दुखों पे जीत हासिल कर ली। जिसने मन को वश में कर लिया, उसकी सफलता निश्चित है। खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। सुखी जीवन के लिए ये बात याद रखना, जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद कर दो। ज्यादा सोचने वाले मनुष्य से हमेशा दूर रहे, क्योंकि उसके पास हर समाधान पर एक समस्या होगी। अकेलापन अज्ञानी के लिए नर्क है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग। खुद के अलावा किसी के शरण में मत जाओ। आपका भूतकाल कितना भी खराब क्यों ना हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। क्रोध, अहंकार, घमंड एक ऐसी आग है, दूसरों का नुकसान कम, खुद का ज्यादा करती है। सच्चाई व अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं है। जो मन को नियंत्रण में नहीं करना जानते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। तुम इस समय वही हो जो तुमने बनने का प्रयास किया। दूसरों को समझना आपकी बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। जहरीले जानवरों के अपेक्षा कपटी व दुष्ट मनुष्य से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो आपके शरीर भर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एक दुष्ट व कपटी मनुष्य आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाएगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना आपके मन का नकारात्मक विचार। मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, अगर वो पूरे विश्वास से वह लगातार कार्य करे तो ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म करने में सक्षम होता है। जब अंधविश्वास मनुष्य के शिक्षा पर हावी हो जाता है तो वह मानसिक गुलाम हो जाता है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। भगवान आपको सब कुछ देगा जो हर हाल में आपका है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े लोग और सगे संबंधी भी छूट जाएंगे। इसलिए यह सब कुछ माया है। साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति जाएगी। इसलिए सदकर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कर लें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे समस्या मत दो भगवान, लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो। भगवान झूठा इंसान अपनी बातों को सच साबित करने के लिए हर बात में कसम खा लेता है, लेकिन जो लोग सब कुछ चुप रहकर सुन लेते हैं उन्हें हमेशा सताया जाता है। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो हो गया उसकी चिंता छोड़ दो। बस आपको मात्र अपने कर्म करना है। तुम्हें पुरस्कार देने का काम भगवान का है। अच्छे कर्म अच्छे फल ही देता है। मैं श्रेष्ठ हूं यह कहना आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं यह कहना अहंकार है। मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इस जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है।
जिंदगी में जितना किसी से उम्मीद करेंगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी सोच से भी अधिक मिलेगा। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीद कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। हर एक रिश्ते की मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। यह सच है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। अपनी समस्याओं को कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास समस्या है। मौन और मुस्कान सबसे शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं का हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि ईश्वर ने वर्तमान में तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा सा अधिक वक्त दे दिया है। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। 1000 दोस्त होने के बाद भी यहां हर इंसान अकेला है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रंग, रूप और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, रूप, रंग और कपड़े एक दिन धोखा दे जाते हैं, लेकिन जिसमें गुण है वह हमारा साथ जिंदगी भर निभाएगा। चिंता व तनाव ग्रस्त मनुष्य तभी होता है जब वह दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। चिंता चिता के समान होता है। चिंता की उत्पत्ति दूसरों पे भरोसा करने से होता है। मोह माया चिंता की जड़ होती है। चिंता करने से परेशानियां हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। प्रतिदिन सच्चे मन से पूजा करने से चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, दूसरों पर नहीं। एक दिन सब सही हो जाएगा। समय आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। समय ने अच्छे अच्छों को बदला है। चिंता की क्या औकात है। चिंता ना ले और याद रखे, समय लगेगा मगर सही होगा। जो चाहिए वही होगा। चिंता से बचने का समाधान सिर्फ धैर्य है। अगर आप चिंता लेने से पहले थोड़ा धैर्य बनाए और शांत मन से चिंताजनक प्रश्न का उत्तर खोजे तो आप शीघ्र ही तनाव मुक्त हो सकते हैं। चिंता या तनाव मृत्यु शरीर के समान होता है। ज्यादा चिंता मनुष्य के अंदर कई बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तनाव के कारण मनुष्य अंदर व बाहर दोनों रूपों में कमजोर हो जाता है। इस आधुनिक युग में पारिवारिक व आजीविका चिंता सामान्य बात है, लेकिन चिंता के प्रभाव असामान्य है। चिंता का प्रभाव इतना विनाशकारी है कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन को नष्ट कर सकता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। इसे खुश होकर व्यतीत करे, चिंता में नहीं। आपके चिंता करने से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होगी। चिंता को किसी दवाई से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से ठीक किया जा सकता है। एक चिंतित व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। चिंता या तनाव शारीरिक और मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। चिंता मनुष्य को धीरे धीरे प्रभावित करता है। चिंता मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है। एक चिंतित व्यक्ति के तुलना में चिंता मुक्त व्यक्ति दिमाग से ज्यादा काम करता है। चिंता के वजह से हम हल नहीं निकाल सकते हैं। इस जहां में सिर्फ आप ही खुद के शुभ चिंतक है और कोई नहीं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ पाएंगे, चिंता मुक्त होना उतना ही आसान होगा। चिंता से बचने के लिए धैर्य रखना अति आवश्यक है। इस जहां में सिर्फ आप ही खुद के शुभ चिंतक हैं और दूसरा कोई नहीं है। स्वास्थ्य शरीर के लिए चिंता मुक्त रहना अनिवार्य है। ज्यादा चिंता मनुष्य को मानसिक रोगी बनाता है। चिंता करने से कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तनाव से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होती है। कभी टेंशन मत लेना दोस्त, ये जिंदगी है, कहीं से भी मोड़ ले सकती है।
इस जहां में कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त का खेल है। एक चिंतित मनुष्य जीवन का महत्व खो देता है। तनाव से सुकून प्राप्त नहीं होता, बल्कि वर्तमान सुकून खो जाता है। तनाव का इलाज किसी दवाई से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक से संभव है। तनाव करने वाले मनुष्य को ना ही सफलता मिली है और ना ही संपूर्ण जीवन। सफलता और संपूर्ण जीवन के लिए तनाव और चिंता से रिश्ता तोड़कर धैर्य से रिश्ता बनाना होगा अर्थात हर परिस्थिति में धैर्यवान बनना होगा। तनावग्रस्त मनुष्य को हर काम में असफलता नजर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।